इफ टू रूट्स आर कॉमन, अगर हमारी दो इक्वेशन है और दोनों ही रूट कॉमन है, तो हम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b1 अपॉन a1 लिख सकते हैं। और सिमिलरली हम अल्फा प्लस बीटा को सेकेंड इक्वेशन के भी रूट्स, अगर अल्फा प्लस बीटा ही है तो उसे b2 अपॉन a2 लिख सकते हैं। यानी हम उसे अल्फा बीटा लिखें तो अल्फा बीटा c अपॉन a होगा, c1 अपॉन a1 होगा, तो अल्फा बीटा c2 अपॉन a2 भी होगा, क्योंकि सेकेंड रूट में भी, सेकेंड इक्वेशन की भी रूट c2 अल्फा बीटा, फर्स्ट इक्वेशन के भी रूट अल्फा बीटा है, और फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स का सम अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है, जब माइनस b1 अपॉन a1 है तो अल्फा प्लस बीटा सेकेंड इक्वेशन के लिए माइनस b2 अपॉन a2 होगा। अगर हम इन तीनों पार्ट्स को देखें तो इन सब से मिलेगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। यानी a1 अपॉन a2 हो जाएगा b1 अपॉन b2। तो इसी तरह से a1 अपॉन a2 की वैल्यू c1 अपॉन c2 होगी। यानी यह हमारी कंडीशन होगी, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, दिस इज द कंडीशन फॉर both roots to be common। खैर, ये हमारा काम हो गया। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c। minimum and maximum value of and maximum value of ax स्क्वायर bx प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम लिख सकते हैं, केस 1 में हम लेते हैं a इज ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन 0 है, a अगर पॉजिटिव है तो हम लिख सकते हैं a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c को लिख सकते हैं a इंटू एक्स प्लस b अपॉन ट्वाइस a होल स्क्वायर प्लस 4ca माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a। इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। कुल मिला के बात इतनी सी है कि यहां पर हम एक परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, तो बचा हुआ पार्ट इधर लिख देते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाकर बचा हुआ पार्ट लिख सकते हैं। अब देखिए, a पॉजिटिव है तो यह एक पॉजिटिव नंबर होगा, और ये स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। टोटल एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और यह 0 अगर हो जाए तो यह जो वैल्यू बचती है ये कांस्टेंट वैल्यू, इट इज अ कांस्टेंट। 4c माइनस b स्क्वायर अपॉन 4 है, इट इज अ कांस्टेंट, यह कांस्टेंट है और यह x पर डिपेंड करता है। और मिनिमम वैल्यू इसकी 0 हो सकती है, क्योंकि a पॉजिटिव है और यह भी पॉजिटिव है। मिनिमम वैल्यू इसकी 0 हो सकती है। इस परफेक्ट स्क्वायर बनाने पर यह जो पार्ट है इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। अगर यह 0 हो जाता है तो बची हुई वैल्यू फंक्शन की होगी वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी। तो मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a होगी। याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है आपको इसे। यू हैव टू जस्ट मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। ये अलजेब्रिक मेथड होती है, जिससे हम अलजेब्रिक मेथड कहते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। अब हम केस 2 देखते हैं। व्हेन a इज लेस देन 0, अगर ऐसा है
तो हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को लिख सकते हैं सेम थिंग x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a, यानी a अगर नेगेटिव है तो यह नेगेटिव होगा, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर जो हमने बनाया है पॉजिटिव होगा। ये अपने आप में एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी। और यह देखिए बी स्क्वायर नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, तो वॉट एवर द वैल्यू ऑफ दिस, बट दिस इज अ कांस्टेंट। और इस पूरी एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू के लिए चाहिए कि यह मिनिमम हो, यह मिनिमम हो, हमें यह मैक्सिमम हो। इस पूरी इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो डिपेंड करती है फर्स्ट टर्म पर, और सेकंड टर्म कांस्टेंट है। फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, और नेगेटिव टर्म अगर जीरो हो जाती है, हमेशा नेगेटिव होगी यह टर्म। अगर ये मैक्स ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा यह टर्म होगी जीरो, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी है, इट शुड रिमेन ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज सेकंड पार्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड फर्स्ट पार्ट इज नेगेटिव a इज लेस देन जीरो, इट इज नेगेटिव। तो ये नेगेटिव क्वांटिटी अगर जीरो हो जाए तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ax स्क्वायर bx प्लस c की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a होगी। बोथ मैक्स वैल्यू, मैक्स एंड minimum value occurs at x plus b by 2a is equal to 0. That is x is equal to minus b upon 2a. एक बार फिर याद दिला दूं कि b अपॉन a होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी यह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2, माइनस b अपॉन a होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ द रूट्स डिवाइड बाय 2, रूट्स का मीन वैल्यू। तो ये हो गई मीन वैल्यू ऑफ द रूट्स। इसे आप कह सकते हैं एरिथमेटिक मीन, रूट्स का एरिथमेटिक मीन हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। हमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है, सेकंड के अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, या सेकंड इक्वेशन के रूट है 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, या सेकंड इक्वेशन किसी और इक्वेशन के रूट माइनस अल्फा माइनस बीटा है। तो हमें क्या करना चाहिए? इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल